आज के अपने इस वीडियो में बात होगी एक्सरसाइज 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है सिस्टम वाला, उसकी एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उन पर बात होगी। शॉर्ट क्वेश्चन को विद आंसर डिस्कस करा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को भी शॉर्टली जो है आंसर के साथ ही इस वीडियो में डिस्कस करा जाना है। आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर कर दो, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट चैप्टर पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और वो आपको टाइमली वसूल हो पाएंगी। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जिनको एमसीक्यूज बोला जाता है, और इनके आंसर जान लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टम? देखिए, सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हो, हमने अपने लेक्चर में डिटेल से इसको डिस्क्राइब करा है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो आपने बताना है। ए ऑप्शन है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, बी ऑप्शन है टू अचीव अ कॉमन गोल, सी ऑप्शन है टू क्रिएट न्यू सिस्टम, डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब होगा, एक सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है टू अचीव अ कॉमन गोल, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, और वो है व्हाट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सिस्टम। यानी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एनी सिस्टम, किसी सिस्टम का, वो आपने बताना है कि वो क्या है। ए ऑप्शन है इट्स साइज, बी ऑप्शन है इट्स ऑब्जेक्टिव, सी ऑप्शन है इट्स एज, डी ऑप्शन है इट्स प्राइस। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अ एनी सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम का, वो है इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम? तो यहाँ पे एक सिस्टम के जो बुनियादी कंपोनेंट हैं वो आपने बताने हैं। ए ऑप्शन है यूजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, और डी ऑप्शन है सेंसर, एक्चुएटर्स, कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। तो ये एक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट हैं। अब बात करते हैं फोर्थ की, और फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट कॉन्सेप्ट डज द थ्योरी ऑफ सिस्टम एम टू अंडरस्टैंड? थ्योरी ऑफ सिस्टम को समझने में क्या कॉन्सेप्ट है? ए ऑप्शन है हार्डवेयर डिजाइन, बी ऑप्शन है सिस्टम इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डी ऑप्शन है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहाँ पे भी जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा डी, यानी सिस्टम इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम। इसको समझना जो है थ्योरी ऑफ सिस्टम का एम है। अब बात करते हैं व्हाट रूल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन एनी कंप्यूटर? तो ए ऑप्शन है यहाँ पे इट्स परफॉर्म कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, बी ऑप्शन है इट टेम्परेरली स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सीपीयू, और सी ऑप्शन है इट रिसीव इनपुट फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट एंड डिसाइड व्हाट डू विद इट, और डी ऑप्शन है इट्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा एंड सॉफ्टवेयर। तो व्हाट रूल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन कंप्यूटर? तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है? इट्स रिसीव इनपुट फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट,
यानी ये इंटरफेस कंपोनेंट से इनपुट लेगा एंड डिसाइड व्हाट टू डू विद इट, और इसके साथ क्या करना है, किधर इसको भेजना है, ये डिसाइड करेगा। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट data inside a computer among different component, which of the following transport data inside a computer among different component? ए ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन है सिस्टम बस, और सी ऑप्शन है मेमोरी, और डी ऑप्शन है प्रोसेसर। अब यहाँ पे डाटा की ट्रांसपोर्ट देखे इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स हैं, जिस तरह से सीपीयू है, रैम है, हार्ड डिस्क है, अब इन पार्ट्स के दरमियान डाटा की मुंतकली होनी है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा सिस्टम पास। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने वर्ड की शीट में टेबल्स की सूरत में अरेंज करा है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करोगे, तो हम आपसे कनेक्ट करके ये पीडीएफ भी आप लोगों को दे देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ सिस्टम, व्हाट इट्स बेसिक कंपोनेंट। डिफाइन करें एक सिस्टम को और इसके बेसिक कंपोनेंट क्या है। तो इसके आंसर में आपने लिखना है अ सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। सिस्टम में क्या होता है? पार्ट्स का मजमुआ होता है जो इकट्ठे काम करते हैं किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। बेसिक पार्ट्स क्या होंगे एक सिस्टम में? इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा और फीडबैक होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट हैं उनको डिस्क्राइब करें। अब मेन कंपोनेंट क्या है कंप्यूटर सिस्टम में? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और यूजर है। तो हार्डवेयर में क्या है? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। और यूजर में क्या होता है? पीपल्स हु यूज द कंप्यूटर, यानी पीपल जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं वो यूजर में आते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटिंग सिस्टम की जो टाइप हैं उनकी लिस्ट बनाए और उनको सिंपल सा डिस्क्राइब कर दे। तो कंप्यूटिंग में कंप्यूटिंग सिस्टम की एक किस्म है कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिख देना है कि प्रोसेस डाटा करता है। उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस करता है। और यहाँ पे जो कंप्यूटिंग सिस्टम की थर्ड है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है? कनेक्ट कंप्यूटर, यानी इनका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है सिंपल, आपको 2 नंबर के लिए काफी है। उसके बाद इंटरनेट, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क्स का, ग्लोबली नेटवर्क्स का फैला हुआ जाल इंटरनेट है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्कस इंटरनेट एज अ सिस्टम, यानी एक इंटरनेट को एज अ सिस्टम डिस्कस करें। तो इसके आंसर में आप लोग लिखोगे द इंटरनेट इज अ सिस्टम दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। तो इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मिलियंस कंप्यूटर कनेक्ट हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट है। इट हेल्प कम्युनिकेशन, ये मदद करते हैं कम्युनिकेशन में, डाटा शेयरिंग में एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस में। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की, वो है व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम। अब जो नेटवर्किंग सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? उसमें नोड्स, यानी नोड्स में क्या होते हैं? कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। आप लोग लिख सकते हो कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया में क्या होता है? फिजिकल केबल यानी वाईफाई वगैरह। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में क्या आते हैं? रूटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं और फिजिकल मीडिया होता है। उसके बाद है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स में रूल्स होते हैं यानी टीसीपी आईपी। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो कि आपने किस तरह से आंसर देना है, क्या करना है। अब बात कर लेते हैं
लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस को भी मैंने बहुत शार्ट करा है, आप लोग इसको एक्सप्लेन इन ही पॉइंट को करोगे। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, एक्सप्लेन द फंडामेंटल कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव्स, इन्वायरमेंट एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ सिस्टम। तो कह रहा है डिफाइन एंड डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। तो वही सिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ पार्ट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ गोल, यानी जो काम कर रहे हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, उन पार्ट्स का मजमुआ क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम भाई यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट में सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंपोनेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है, कम्युनिकेशंस होती है। कंपोनेंट में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक होता है। ऑब्जेक्टिव में होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स टास्क। और इन्वायरमेंट में क्या होता है, द सराउंडिंग इन विच इट वर्क्स। और कम्युनिकेशन में होता है इंटरेक्शन अमंग पार्ट्स। तो आप लोग इनकी थोड़ी थोड़ी वजाहत लिख दोगे इन पॉइंट की, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम आपने बतानी है। उसमें कंप्यूटर्स जो है वो क्या करते हैं, प्रोसेस इंफॉर्मेशन करते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स क्या करते हैं, रन टास्क करते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कनेक्ट डिवाइस। और इंटरनेट जो होते हैं वो ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप इनके जवाब में एक्सप्लेन करोगे। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर एज अ सिस्टम। तो एक कंप्यूटर को एज अ सिस्टम आप लोग इसकी खसूसियात जो है वो डिस्क्राइब करें। तो देखें, जो कंप्यूटर को एज अ सिस्टम, तो डायग्राम भी बनी हुई है आपकी बुक में कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंप्यूटर का एज अ सिस्टम, टू प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क। कंपोनेंट में क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं और यूजर्स होते हैं। इंटरेक्शंस में क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकट्ठे काम करते हैं। एंड यूजर गिव इनपुट एंड रिसीव आउटपुट। तो ये मेन पॉइंट है जो आप लोग इस क्वेश्चन के जवाब में डिस्क्राइब करोगे। एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो किस तरह से एक कंप्यूटर इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। यूजर इनपुट के तौर पर इनपुट देता है कीबोर्ड माउस से, और आउटपुट मिलती है मॉनिटर पर। प्रिंटर जो होता है वो प्रिंटर पर। और नेटवर्क कम्युनिकेशन में इंटरनेट, लैन और पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी टू रन द सिस्टम। ये अहम पॉइंट है जो आप इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग एंड डिस्प्ले फाइल। तो यहाँ पे क्लिक यूजर अ फाइल। तो पहला स्टेप क्या होगा कि यूजर एक फाइल पर क्लिक करेगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, यानी जो रिक्वेस्ट आई है उसको प्रोसेस करेगा। फाइल रिट्राइव्ड फ्रॉम स्टोरेज, और फाइल जो है वो हार्ड डिस्क से रैम में, और फिर क्या होगा, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो प्रोसेस करेगा, और फाइल शो ऑन द स्क्रीन एज आउटपुट हो जाएगी। तो ये वाली वो बातें थी जो आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब करोगे। आई होप आप लोग समझ पाए हो इन बातों को। अगर आप लोग चाहते हो इसकी पीडीएफ, तो वो भी आपको मिल जाएगी, बट आपको इसके नीचे कमेंट करना पड़ेगा और हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो फिर हम आपको इसकी पीडीएफ जो है शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।